आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसके बिना इंसान 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। जी हाँ, इस आइटम का नाम है ऑक्सीजन। और भाई कोविड में ना हमने इसकी वैल्यू भी समझी और ये भी समझा कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे ऑक्सीजन प्लांट का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे इससे पैसा भी कमा सकते हैं। और भाई मैंने खुद अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाया हुआ है, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में ऐसी बारीक डिटेल बताने वाला हूं जो ना आपको किसी वीडियो में मिलेगी और ना कोई बताएगा। तो भाई आपको अगर ऑक्सीजन प्लांट लगाना है ना तो यार आपको लगाना पड़ेगा क्रायोजेनिक टैंक। वैसे इसके और भी बहुत टाइप के प्लांट आते हैं, लेकिन यही एक ऐसा प्लांट है जो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल है। जो पीएसए प्लांट आते हैं या फिर क्रायोजेनिक प्लांट आते हैं वो इतने ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, उस पर आप लॉस खा जाओगे। तो भाई आप लगाइए क्रायोजेनिक टैंक। और क्रायोजेनिक टैंक भी आपको लगाना है आइनॉक्स कंपनी का। मैं पहली बार किसी कंपनी का नाम सजेस्ट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि ये कंपनी बेस्ट टैंक बनाती है ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इससे अच्छे टैंक कोई नहीं बनाता है। तो भाई जो टैंक की कीमत है ना ये आएगी लगभग 30 लाख रुपए की। और अगर आपको ये टैंक परचेस करना है तो आप आइनॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके क्वेरी डाल सकते हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव विदिन 24 आवर आपको कॉल भी करेंगे। इसके बाद भाई ना आपको परचेस करने पड़ेंगे कुछ सिलेंडर्स, क्योंकि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो सिलेंडर्स में ही होता है। तो जो सिलेंडर्स की कीमत होती है वो होती है लगभग 6,000 रुपए से 6,500 के बीच में। यार देखो इंडिया में 2 कंपनी है जो सबसे अच्छे सिलेंडर्स बनाती है, एक है रामा और एक है ईकेसी। इसके अलावा कुछ सिलेंडर्स इंपोर्टेड भी आते हैं, यानी कि विदेशों से इंपोर्ट होकर हमारे देश में आते हैं। आप वो सिलेंडर भी परचेस कर सकते हो और वो आपको रामा ईकेसी से 700 से 800 रुपए पर सिलेंडर सस्ता भी पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि उस सिलेंडर का वजन 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए, जो भी 7 क्यूबिक मीटर का सिलेंडर है। इसके अलावा जो ये सिलेंडर्स हैं ये 2 टाइप के आते हैं। एक आता है सिलेंडर पूरा ब्लैक होता है और एक आता सिलेंडर जिसमें ऊपर तरफ थोड़ा व्हाइट पेंट होता है। तो भाई जो व्हाइट पेंट वाला सिलेंडर है ना ये यूज होगा मेडिकल ऑक्सीजन में, यानी कि इस सिलेंडर को आपको सप्लाई करना है हॉस्पिटल्स में। और ये जो पूरा फुल ब्लैक सिलेंडर्स है इसको आप सप्लाई कर सकते हो इंडस्ट्रियल में, यानी कि जहां पर लोहे की कटिंग होती है या लोहे की जुड़ाई होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑक्सीजन का यूज कहां कहां होता है। देखो मेडिकल में तो हम सबको कोविड के टाइम पे पता चल गया कि भाई ऑक्सीजन का कितना बड़ा यूज है, लेकिन इसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा बड़ा है। देखो इंडस्ट्री में जहां पर भी लोहा कटेगा या जहां पर भी लोहा जुड़ेगा वहां पर बिना ऑक्सीजन के ये काम नहीं हो सकता है। यानी कि अगर आपके आसपास कहीं पर भी लोहे का काम होता है ना तो वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ट्रक की बॉडी जहां बनेगी, ट्रैक्टर की ट्रॉली जहां बनेगी, इसके अलावा जहां पे स्टोन क्रशर्स होंगे, जहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी। तो भाई कोई भी छोटी मोटी फैक्ट्री है, खैरात है, गैराज है, कुछ भी है, वहां भाई ऑक्सीजन का काम जरूर होता है। इसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है, लेकिन भाई ये इतना हिडन बिजनेस था ना कि किसी को जानकारी ही नहीं थी। अब देखो आपने टैंक लगा लिया है ना, लेकिन इस टैंक में आपको लेके आना पड़ेगा लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन आपको अपने ही आसपास के किसी बड़े प्लांट से परचेस कर लेना है, यानी कि आपके आसपास जो भी आइनॉक्स का प्लांट लगा है या फिर कोई और बड़ा प्लांट लगा हुआ है उससे आप लिक्विड ऑक्सीजन ले सकते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन आती है केवल 16 से 17 रुपए पर लीटर और एक सिलेंडर को फिल करने में ना लगभग 5.25 लीटर ऑक्सीजन लगती है। यानी कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 85 से 90 रुपए की ऑक्सीजन एक सिलेंडर में भरी जाती है। इस पे 10% का लॉस भी रहता है, क्योंकि हमको बड़े टैंक से छोटे सिलेंडर में ट्रांसफर करना है। तो 10% के लॉस के साथ ना भाई ये आपको 100 रुपए का पड़ जाता है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये धंधा कैसे करना है। यार देखो मार्केट में जो भी लोग सप्लाई कर रहे हैं, जिनके पास खुद के सिलेंडर्स हैं, ये जो छोटे छोटे होलसेलर बने हुए हैं ना, उनसे आप कभी कंपटीशन मत करिए। उनको आप कोशिश करिए कि आप अपने साथ जोड़िए। आप तो उनसे ये बोलिए कि भाई आप तो मेरे प्लांट से सिलेंडर भरवाओ और जहां मर्जी आप बेचो, मैं आपके किसी भी क्लाइंट के पास नहीं जाऊंगा ऑक्सीजन देने के लिए। आपको केवल डायरेक्ट टारगेट करना है हॉस्पिटल्स को, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हैं। इन सब में केवल आप डायरेक्ट सप्लाई करिए, बाकी पूरा काम आप भाई होलसेलर के थ्रू ही करिए। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना आपको 3 लाइसेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है। पहली तो आपको लगेगी फायर की एनओसी, दूसरा आपको लेना पड़ेगा लेबर रजिस्ट्रेशन और तीसरा आपको लगेगा पैसों का लाइसेंस, यानी कि पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव। चूंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा फ्लेमेबल गैस होती है तो इसका धंधा ना बहुत समझदारी से करिएगा। प्लांट को रन करने के लिए आपको एक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी और इसके अलावा 4 लेबर, क्योंकि 4 लेबर आपका सिलेंडर उठाएगी, रखेगी, जिस क्लाइंट के पास माल जाना वहां पॉली सिलेंडर लेके आएगी। तो भाई केवल एक इंजीनियर रखिए, 4 लेबर रखिए और एक अकाउंटेंट। बस केवल इतने ही स्टाफ से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा?